कर लो मेरा एतबार यारो, कर लो मेरा एतबार यारो। सोने चांदी से महंगा है प्यार यारो, सोने चांदी से महंगा है प्यार यारो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। मैं पंकज चौधरी सुरबेला स्टडी क्लास पे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आइए आज हम सीखते हैं। इसके पहले हमने पुरस्कार पढ़ाया था व्यास सम्मान। आज हमारा पुरस्कार है मंगला प्रसाद पारितोषिक। कौन सा पुरस्कार है? मंगला मंगला प्रसाद पारितोषिक। आज इस पर हम चर्चा करेंगे, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार पर। आइए देखते हैं किन किन रचनाओं पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले हमारे रचनाकार आ जाते हैं वियोगी हरि। वियोगी हरि, इनको किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है? तो वीर सतसई पर। किस पर? वीर सतसई पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। किसको मिला है? वियोगी हरि को। इसके बाद हमारे आते हैं पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा जी की रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई की भूमिका पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। ये दोनों चीज देख लीजिए, क्योंकि वियोगी हर को वीर सतसई पर मिला है और शर्मा जी को जो है बिहारी सतसई की भूमिका पर मिला है। अगले हमारे रचनाकार आ जाते हैं हरिऔध जी। हरिऔध, इनकी रचना है, बहुत ही फेमस है, परवास। ये रचना कभी कभी पूछ देता है कि किसकी रचना है परवास, तो हरिऔध जी की है। और इस पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया है इस रचना पर। अगले हमारे इसके क्रम में आते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनकी रचना है साकेत। इस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया है। किस पर? साकेत पर। किसको? मैथिली शरण गुप्त जी को। ये भी बहुत अच्छे मतलब प्रसिद्ध लेखक हैं। और अगले हमारे आते हैं जयशंकर प्रसाद। कौन आते हैं? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही फेमस एक कालजयी रचना है जिसका नाम है कमायनी। इस पर भी मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? जयशंकर प्रसाद को। अगली कड़ी में हमारी आते हैं गंगा प्रसाद उपाध्याय। गंगा प्रसाद उपाध्याय, इनको किस रचना पे दिया गया है? तो इनकी जो रचना है जीवन चक्र पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया है। किसको? गंगा प्रसाद उपाध्याय को।
इसके बाद हमारे आते हैं रचनाकार रामचंद्र शुक्ल, बहुत ही फेमस लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। इनकी पंक्तियाँ हमेशा पूछी जाती हैं। इनका जो रचना है वो है रस मी मान मी मी मान सा। रश्मिमांसा किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। इस पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया है। किसको? किस पर? रश्मिमांसा पर रामचंद्र शुक्ल को, गंगा प्रसाद उपाध्याय को जीवन चक्र पर, और जयशंकर प्रसाद को तो एकदम मत भूलिएगा कामायनी। बहुत ही कालजयी रचना है, आज भी जो है हमारे जहन में ये रचना बार बार आती रहती है किसी न किसी रूप में। अगले जो है हमारे रचनाकार हैं वो हैं महादेवी वर्मा। महादेवी बहुत ही अच्छी लेखिका थी। इनको जो है आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को। इनकी दो रचनाओं पर मिला है रश्मि और नीरजा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया है। इस पर? नीरजा पर। इसके बाद हमारे आते हैं अगले रचनाकार जैनेन्द्र की रचना है परख पर भी जो है इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया है। महादेवी वर्मा को रश्मि और नीरजा पर दिया गया है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी ये रचना है परख। हमेशा पूछी जाती है हमारे परीक्षाओं में, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी हो, चाहे हमारा नेट जेआरएफ हो। अगले रचनाकार आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, द्विवेदी। इनकी रचना है बहुत ही इम्पोर्टेंट कबीर पर भी इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद आते हैं हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद। संपूर्णानंद। इनको जो है समाजवाद पर दिया गया है। किस पर? समाजवाद पर क्या पुरस्कार दिया गया है? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया है। किसको दिया गया? डॉक्टर संपूर्णानंद जी को। एक और रचनाकार हैं नरेश मेहता जी हैं, और इनको जो है संशय की एक रात संशय की एक रात किसकी रचना है? तो नरेश मेहता जी की है। और इस पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया है। और ये इतना ही जो है हमारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार था। इसके आगे हम जो है देव पुरस्कार बताएंगे। चलिए अगले क्रम में हमारे आते हैं देव पुरस्कार। दो ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, और बहुत कम मतलब पूछी जाती हैं, और कोई चीज़ ये नहीं कह सकते कि ये नहीं पूछेगी। तो ये चलिए देव पुरस्कार में कौन है? दुलारे लाल भार्गव। क्या है? भार्गव। और इन्हीं के नाम से इनकी रचना भी है। क्या है? दुलारे दोहावली। दोहावली। अगर देखा जाए
तो इनके नाम से ही मिलती जुलती है, तो जान जाएंगे बहुत बड़े आसानी से कि दुलारे भार्गव की रचना है। और इस पर कौन पुरस्कार दिया गया है? देव पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद आते हैं हमारे अगले क्रम में रामनाथ ज्योतिष। रामनाथ ज्योतिष जो सी है, इनकी रचना है रामचंद्रोदय। कौन सी रचना है? रामचंद्रोदय। ये दो लोग को देव पुरस्कार दिया गया है। और अक्सर बहुत इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। तो चलिए अगला हमारा जो पुरस्कार आएगा वो है सोवियत लैंड। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। आइए इस पर बात करते हैं। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किन किन रचनाओं पे और किन किन कवियों रचनाकारों को दिया गया है? तो पहला तो हमारा आ जाता है, पहला है लोकायतन। लोकायतन किसकी रचना है? बहुत ही फेमस राइटर हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी की है। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है लोकायतन। और इस पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। अगले हमारे रचना आ जाती है मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात ये काव्य है। और लोकायतन भी जो है आपका काव्य ही है पंत जी की। इस पर भी ये किसकी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन। इसकी है शिवमंगल सिंह सुमन। और ये इस पर साहित्य अकादमी भी पुरस्कार दिया गया है। मिट्टी की बारात साहित्य अकादमी में आप जब साहित्य अकादमी का वीडियो आप तक पहुंचेगा तो उसको भी बताएंगे कि मिट्टी की बारात जो है शिवमंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी भी पुरस्कार दिया गया है। और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया है। अगले हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये बहुत ही फेमस रचना है, केदारनाथ अग्रवाल जी की है। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। पूछ लेता है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की है। और इस पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगले है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद ये किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा जी की है। किसकी है? रामविलास शर्मा जी। और एक ऐसा
कैसी रचना है? तो ये आलोचना है, आलोचना है शर्मा जी की, और इस पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया है। और ये फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये काव्य है। क्या है? काव्य है। चलिए अगले क्रम में आते हैं। अगला हमारा क्रम है अमृत, अमृत और विष, अमृत और विष। पहले इस सबसे पता चल जाएगा कि ये किसकी रचना है, अमृत और विष। तो अमृत और विष किसकी है? अमृत अमृत, अमृत लाल नागर जी की है। अमृत और विष अमृत और लाल नागर जी की रचना है। और कौन सा पुरस्कार दिया गया? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया है इस पर। अगली रचना है हमारी, और ये उपन्यास है, उपन्यास है, इसको जानते रहिएगा, अमृत और विष। इस पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और सोवियत लैंड भी दिया गया है। अगला है झीनी, झीनी दो बार है, झीनी, झीनी, बीनी, बीनी, चौदरिया। क्या भैया? चौदरिया, चौदरिया। इसका है अब्दुल्ला। क्या है? अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। इसकी है बिस्मिल्लाह जी की रचना है झीनी बीनी चदरिया। ये भी उपन्यास है, उपन्यास है। और ये जो है बनारस के बुनकरों पर ये उपन्यास लिखा गया है अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा, झीनी बीनी चदरिया। चलिए हमारा जो है सोवियत लैंड पुरस्कार खत्म हुआ। अगला जो हमारा पुरस्कार है सरस्वती पुरस्कार। कौन सा भैया? सरस्वती पुरस्कार। सरस्वती पुरस्कार। और इस पर किन किन रचनाओं पे दिया गया है और किसको दिया गया सरस्वती पुरस्कार? लगभग ये जो है हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है सरस्वती पुरस्कार को। लगभग 22 भाषाओं में दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। लगभग 10 वर्षों के साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है सरस्वती पुरस्कार। तो चलिए आइए देखते हैं हिंदी में किनको किनको मिला है। पहला है 10 द्वार के, 10 द्वार से सोपान तक, सोपान तक किसका है? तो ये है बच्चन जी की रचना है, बच्चन जी की रचना है। और कब दिया गया है? 1991 में। और हिंदी में पहली बार यहीं से शुरुआत हुई थी 1991 में सरस्वती पुरस्कार का। और जो है 8वीं अनुसूची में रखा गया है, 8वीं संविधान के अनुसूची में रखा गया है। लगभग कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में, 22 भाषाओं में। तो हम आज जानेंगे हिंदी में किनको किनको दिया गया है। अगला है हमारा नाटक जारी है, नाटक जारी है। ये किसका है? लीलाधर
लीलाधर जागुड़ी और कब दिया गया इस पर? 1997 में। 1997 में कौन सा पुरस्कार? सरस्वती पुरस्कार। इसके बाद हमारा है धूल पौधों पर। ये क्या है? उपन्यास है। इस पर सरस्वती सम्मान दिया गया है। किसको दिया गया है? गोविंद मिश्र को। गोविंद मिश्र जी को दिया गया है इस पर पुरस्कार। और किस सन में दिया गया है? तो 2013 में दिया गया है। 2013 में। अभी हाल ही में नोट करके लिख लीजिए कि हाल ही में जो है मराठी भाषा के 2020 में पुरस्कार दिया गया है। क्या नाम उनका? शरण कुमार लिम्बाम्बे। लिम्बाम्बे किस रचना पे दिया गया है? तो सनातन है इनकी रचना, सनातन। और ये मराठी में लिखी गई रचना है। ये जो है सनातन दलित के संघर्षों पर लिखी गई है। महाराष्ट्रीय कवि हैं और मराठी भाषा में लिखते हैं। 2022 में ये हाल ही में दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको नोट करके लिखा दिए। तो आज की कक्षा हमारी यहीं तक। हम फिर अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।